गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। तो ये जो वर्ड है ना, ऑटो मीन्स सेल्फ इम्यूनिटी, मतलब अपने इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने की बात जैसी है, यानी ऑटो एंटीजेंस बन जाते हैं अगर ऐसा हो। देखो नेचर क्या है, जो नॉर्मल नेचर है वो ये है कि हायर वर्टिब्रेट्स में जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होते हैं, ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। होता क्या है कि इसमें अगर किसी भी हायर वर्टिब्रेट्स में यानी हम में भी अगर कोई पैथोजन बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आता है, पैथोजन अगर हमारे अंदर आता है या एंटीजन हमारे अंदर आता है या कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अंदर आता है, तो हमेशा एंटीजन को मार दिया जाता है, एंटीजन ही खत्म होता है। यानी हमारे सेल्स उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करते हैं और मारते हैं। बट अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? ऑटो इम्यूनिटी में ऐसा हो रहा है कि ड्यू टू द म्यूटेशन, अभी हमारा कोई बॉडी का बाहर से कुछ नहीं आया, हमारे म्यूटेशन की वजह से या अदर कोई कॉजेस की वजह से, अदर रीजन की वजह से या ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह से होता क्या है कि हमारे ही सेल्स म्यूटेशन करने के बाद हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आरबीसी में हो गया तो एनीमिया, वो भी क्रोनिक एनीमिया। अगर लीवर में हो गया तो क्रोनिक हेपेटाइटिस। अगर मसल्स में हो गया तो मेथसेनिया ग्रेविस नाम की प्रॉब्लम्स, रिमाटॉइड डिजीज नाम की प्रॉब्लम। तो ये सारा हमारे ही किसी वजह से हमारे ही सेल्स हमें ही खत्म करने लग जाएं तो क्या होगा? तो वो ऑटो इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे, उसको एक एक करके स्टेप देखते हैं कैसे सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी आपको और इम्यूनिटी सिस्टम में दोनों में बस एकदम बिल्कुल अपोजिट का डिफरेंस है, मतलब पूरा अपोजिट है। देखते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी, ओके। ऑटो इम्यूनिटी जो होती है ये देखा गया हायर वर्टिब्रेट्स में। कहां पे? हायर वर्टिब्रेट्स में। हायर वर्टिब्रेट्स हैव, इनके पास मेमोरी बेस्ड, क्या होता है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। हैव मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हम सभी जानते हैं। ओके नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक बिल्कुल यूनिकनेस है। ऐसा नहीं इसमें कुछ अलग है, बिल्कुल पहले से हम जानते हैं कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है कि फिक्स है। ये ऑलवेज ऐसा ही होता है कि द यूनिक कॉन्सेप्ट ये है इसका। यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कि ऑफ इम्यून सिस्टम इज दैट इट ऑलवेज, ये वाला लाइन में रेड से लिखता हूं या ब्लू है तो ब्लू से लिख देते हैं, हाँ ये भी ब्लैक ही है तो ओके। इम्यून सिस्टम इज दैट इट ऑलवेज डिस्ट्रॉय, हम भी जानते हैं बात, डिस्ट्रॉय पैथोजन और एंटीजन, ओके, फ्रॉम द सेल, फ्रॉम सेल्फ सेल से, हमारे खुद के सेल से, फ्रॉम सेल्फ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है ये बात। मैंने अभी क्या कहा कि देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो मेमोरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और ये हमेशा यूनिक, ये बात है, फिक्स है, ये हमने यही पढ़ा अभी तक कॉन्सेप्ट है कि ये हमेशा पैथोजन को या एंटीजन को या बाहर के जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमारा सेल डेड करता है, उनको डैमेज पहुंचा देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, हमको नहीं, उन जो आते हैं उनको मार देता है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि बट इन सम केस sometimes happen, होता क्या है
समटाइम्स हैपन कि ड्यू टू ध्यान से देखना, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन, हमें पता नहीं है वो अननोन रीजन होते हैं, या तो जेनेटिक रीजन या तो अननोन रीजन होते हैं, ठीक है। द बॉडी अटैक सेल्फ, क्या करते हैं, द बॉडी अटैक सेल्फ, यानी हमारी ही बॉडी जेनेटिक म्यूटेशन से या जेनेटिक किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जीन की प्रॉब्लम की वजह से, या अननोन रीजन है जो नहीं पता, उनकी वजह से हमारे ही सेल पे अटैक कर देती है, यानी सेल अटैक कर लेती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, हम देखें तो हुआ क्या, दिस रिजल्ट in damage to the body, यानी इसके रिजल्ट में क्या होगा, डैमेज टू द बॉडी होगी। दिस रिजल्टेंट, इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी डैमेज होगी। जब दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी, ओके, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसको कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। जब हमारी ही बॉडी हमारे ही सेल को डिजीज डिस्ट्रॉय करने लग जाए, डैमेज करने लग जाए, तो क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसे कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, ओके, ऑटो इम्यून डिजीज कहेंगे। अटैक सेल्फ, ओके, अब हम बात करेंगे सेल्फ, सेल्स लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इट मीन्स, हमने क्या देखा, इसका मतलब क्या हो, इट मीन्स जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर यदि हमारे बॉडी में आ जाते हैं, अगर इफ बॉडीज या बॉडी मेमोरी या बॉडी इम्यून सिस्टम फेल, क्या हो जाते हैं, फेल टू रिकॉग्नाइज। अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है हमें, तो हमारी ही बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाती है। जो पहले किसी भी एंटीजन को, पैथोजन को, वो क्या करती थी, मार के गिरा देती थी, यानी उसको डाई कर देती, एंटीबॉडीज उसके खिलाफ प्रोड्यूस करके उसको सप्रेस कर देती थी। अभी अगर जेनेटिक की वजह से या अदर अननोन फैक्टर की वजह से अगर हमारे ही सेल डिस्ट्रॉय होने लग गए, यानी ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, तो हमारी ही बॉडी हमें नुकसान पहुंचाने लग गई और उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ किससे, अपने आप को ही, फ्रॉम सेल्फ सेल से, अपने ही, यानी रिकॉग्नाइज सेल्फ नहीं कर पाती, रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम किससे, हमारे ही सेल से, फ्रॉम सेल्फ सेल या सिर्फ नॉन सेल्स, फ्रॉम नॉन सेल्फ, यानी रिकॉग्नाइज, हम सेल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि जो नॉन सेल्फ हुए हैं, जो डिजीज, ऑटो डिजीज हो गए हैं, जो सेल्स मर रहे हैं, वो नॉन सेल्फ जो सेल्स हैं, उनको ही हमारे जो सेल्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, यानी सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। यानी इट मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज अकर इफ बॉडी इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ सेल्स। ओके, तो क्या होता है इस कंडीशंस में, अगर ऐसा हुआ तो भाई प्रॉब्लम वाली बात होगी, स्टार्ट डैमेजिंग, क्या कर देंगे, स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, क्योंकि हमारी ही बॉडी सेल्फ सेल्स जब नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हैं, देन स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द ओन सेल्स, किसको, अपने ही सेल्स को,
अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे। और जब अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट होगी तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये बहुत तरह के, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसको समझेंगे। ओके, तो हमने अभी क्या किया, देखा कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रखते हैं। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी पैथोजन या कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया तो उसके अपोज में उन्होंने फंक्शन किया और एंटीबॉडीज बनाया, सप्रेस किया, चाहे वो उसमें बी सेल टी सेल एक्टिवेट हुए, इफेक्टर बनाए, एंटीबॉडीज तैयार किया, उसके बाद हमारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन की वजह से हमारे ही सेल्स वो क्या हो जाते हैं, हमारे ही सेल पे अटैक करते हैं। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं। उन नॉन सेल सेल को हमारी ही बॉडी जो सेल्फ होती है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती नॉन सेल सेल्फ को। तो आपको पता होना चाहिए, और हमारे सेल डिस्ट्रॉय होने लग गए। और जैसा कि हम बात करें कि पहला एग्जांपल में जरा देखा जाए, एग्जांपल नंबर 1, अगर मान लीजिए इफ द एंटी एंटीजन, या आप कह सकते हैं ऑटो एंटीजन कह सकते हो इसको, अगर हमारे ही जो ऑटो एंटीजन ऑफ आरबीसी है वो ऑटो एंटीजन बन जाए, यानी हमारे आरबीसी के जो एंटीजन है वो ऑटो एंटीजन काम, ठीक है, वर्क जैसा करें। इफ द ऑटो एंटीजन, ऑटो मतलब सेल्फ एंटीजन वर्क करें, ऑटो एंटीजन आर आरबीसी, ठीक है, तो क्या होगा? देन द बॉडी डिस्ट्रॉय, क्या करेगा? जब इफ द ऑटो एंटीजन आर आरबीसीज हो जाए, ऑटो एंटीजन हो गया, एंटीजन नहीं यार वो, तो देन द बॉडी डिस्ट्रॉय इट्स ओन आरबीसी, डिस्ट्रॉय इट्स ओन आरबीसी, अपने ही आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा भाई। अब जब डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या करेगा? रिजल्टिंग इन क्रोनिक एनीमिया हो जाएगा। रिजल्टिंग कॉज क्रोनिक एनीमिया, क्या हो गया? क्रोनिक एनीमिया हो जाएगा। छोटी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है बेटा, ये क्रोनिक एनीमिया खतरनाक होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2, जैसे हम एग्जांपल नंबर 1 देखा, हमने एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे कि अगर इफ ऑटो एंटीजन इन मसल्स अगर आ जाए, मसल पे अटैक कर रहे हैं, मसल सेल्स के ही जो मसल सेल है उसका ऑटो एंटीजन तैयार होने लग जाए, तो अपने ही मसल्स को खराब करने लग जाए। इफ ऑटो एंटीजन इन मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल, देन क्या होगा? देन द डिस्ट्रॉय ऑफ मसल सेल, और इसका रिजल्टिंग क्या होगा? रिजल्टिंग सेवियर वीकनेस आएगा, बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, सेवियर वीकनेस। और जब वीकनेस होगा तो इसको हम एक डिजीज के नाम से जानते हैं, उसका नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो कौन सी बीमारी होगी? मायस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वीकनेस हुआ, हमारे जो मसल्स थे वीक होने लग गए, क्योंकि हमारे ही सेल्स को, हमारे ही मसल्स को, हमारे ही ऑटो एंटीजन मसल्स जो होते हैं वही उसको डिस्ट्रॉय करने लग गए, क्योंकि ड्यूटी है। अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3 की हम बात करें, तो हम देखेंगे अगर इफ ऑटो एंटीजन इन लीवर, कहाँ पे? लीवर सेल्स, देन क्या होगा? सीधा लिखते हैं, देन the resulting क्रोनिक, क्या आएगा? क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा। क्या होगा? क्रोनिक हेपेटाइटिस।
क्रोनिक हेपेटाइटिस। और इसके बाद से अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारे हैं। ये तो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। क्रोनिक एनीमिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, क्रोनिक हेपेटाइटिस। इसके बाद में भी 4-5 में एग्जांपल्स लिखता हूं अदर में और कौन से ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। तो हम देखेंगे अदर ऑटो इम्यून डिजीज। पहला इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होते हैं वो सब ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ओके, दूसरा आपने सुना होगा एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। रिमोटॉइड डिजीज। ओके, ग्रेव्स डिजीज और आईजीजी वगैरह जॉइंट्स में फिक्स हो जाते हैं पूरा का पूरा। तो ये सब डिजीजेस जितनी भी है ना, क्रोनिक एनीमिया, वीकनेस, सेवियर वीकनेस, माइस्थेनिया ग्रेविस, या क्रोनिक हेपेटाइटिस, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, या एडिसन डिजीज, रिमोटॉइड डिजीज, या ग्रेविस डिजीज, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको आई थिंक मुझे अच्छे से लगता है, समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके।